नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ निर्वाह करते हैं। एक राजनेता के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी जो चिंतन है वो केवल चुनाव की सफलता तक के चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं चलती। इससे बढ़कर वो आगे सोचते हैं और जिसमें देश का, समाज का हित व्यापक हो, सरकार जो भी रहे चाहे, लेकिन उस दृष्टि से भी सोचने का जो व्यापक नज़रिया है, जो दूरदर्शी तरीका है, उसको भी नरेंद्र मोदी ने प्रमाणित किया है। उन्होंने देश के हित में कुछ दिवस के शुरुआत की। वनवासी चेतना दिवस, संविधान दिवस और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये जो दिवस आयोजन करने का निर्णय उन्होंने लिया था, ये केवल आयोजन मात्र नहीं थे, बल्कि एक विचार थे और इस विचार को देश को आगे बढ़ाते हुए और इसके जागरूकता का एक संदेश भी देना है, और वो उस काम में सफलता भी मिल रही है। वनवासी चेतना की बात होती है, वनवासी गौरव दिवस की बात होती है। हम देखते हैं देश में पहली बार वनवासी समुदाय की महिला देश के सर्वोच्च पद पर हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं। संविधान दिवस की बात हुई, मनाने का आयोजन किया गया, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार संविधान के निर्माण में हमारे जो महान नेताओं ने किस तरह से चर्चा की, किस तरह से योगदान हुआ, किस तरह से निर्णय लिए गए, इनके बारे में एक जागरूकता आई, इनके बारे में चर्चा हुई समाज में। 26 जनवरी हम सब मनाते थे, राष्ट्रीय पर्व हमारा, लेकिन संविधान निर्माण की जो कहानी है इसके बारे में भी देश अवगत हुआ। ये नरेंद्र मोदी का प्रयास था। इसी प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हमारे सबके लिए गौरव का राष्ट्रीय पर्व है। बच्चा बच्चा इससे परिचित है, लेकिन इसके ठीक पहले 15 अगस्त 1947 के पहले 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ था। ये भी एक सच्चाई है। और केवल विभाजन नहीं हुआ था, एक तरह से पाकिस्तान जो बना था उसकी जो शुरुआत ही आतंक और हिंसा के बुनियाद पर हुई थी। जो आतंकी चेहरा है पाकिस्तान का, वो 14 अगस्त को दिखाई दिया था, और किस प्रकार अपने भाइयों को, जो हमारे भारत के हिंदू भाई थे, सिख, बौद्ध, इस सभी लोगों के किस प्रकार की नृशंस हत्याएं की गईं, किस प्रकार से उनके छत विशद सब भारत में ट्रेनों के माध्यम से भेजे गए, बीभत्स चित्रण था। आज भी देश में अनेक ऐसे वयोवृद्ध लोग हैं जिन्हें अपने बचपन की वो हिंसक वारदातों की याद है, उनके मस्तिष्क पर है, और ये काम, तो इसको भी हमें स्मरण रखना है। और मैं कहता हूँ कि विचार क्यों है, क्योंकि ये वही विचार है नरेंद्र मोदी ने जो दिया देश को। इसी विचार के कारण मैं समझता हूँ कि 2 निर्णय बहुत महत्वपूर्ण देश ने किए हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। ये विचार है भारत विभीषिका से जो उत्पन्न हुआ विचार है। क्या है? तो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का जो रुख रहा है 1947 के बाद से, विभाजन के बाद से, वो देश जानता है, देश उसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो जो विभीषिका का जो विचार, जिसको मैं कह रहा हूँ, उसी विचार की प्रेरणा से वर्तमान सरकार ने जो अनुच्छेद 370 जो अलगाववादी और अस्थायी अनुच्छेद था, उसका समापन करके और जम्मू कश्मीर को भारत की राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। ये भावभूमि यही थी भारत विभीषिका के कारण। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध ये लोग थे, इनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाया। ये भी वही विचार है जो विभीषिका के कारण प्रताड़ित होते रहे लोग, उनकी सुनने वाला कोई दुनिया में नहीं था। अगर भारत इनकी नहीं सुनेगा तो दुनिया में कौन सा देश है जो इनकी तरफ ध्यान देगा? तो ये भी विचार
नरेंद्र मोदी का जो ये विचार है भारत विभीषिका का, ये उसी से उपजा हुआ राष्ट्र हित के निर्णय के रूप में हमारे सामने है। तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले हम सबको इस दिन का भी स्मरण करना चाहिए और अपनी ये हमको 1947 में ये दिन क्यों देखने पड़े, इतने वर्षों की गुलामी क्यों देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी, तो इसका कारण ये था कि हमारे अंदर संगठन का भाव नहीं था और इस जो हमारे आपसी कलह था, संगठन का भाव नहीं था, सामाजिक एकता, संगठन का संदेश नहीं था। इस कारण विदेशी आक्रांताओं ने लाभ उठाया, इसी कारण भारत का विभाजन हुआ। तो आज भारत विभीषिका स्मृति दिवस की सार्थकता तब है जब हम अपने समाज को पूरी तरह संगठित करने का एक संकल्प भी लें और उसी के अनुसार हमारा आचार आचरण भी होना चाहिए।